छात्राओं, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सभी को नमस्कार। आज मैं बीए पार्ट 3 के पेपर 2 के अंतर्गत नीति शतकम के श्लोकों की व्याख्या के क्रम को ही आगे बढ़ा रही हूँ। पिछले श्लोकों में हमने धन की महत्ता के विषय में पढ़ा है, धन के महत्व को समझा है और आगे भी धन के महत्व, धन न होने पर व्यक्ति का किस प्रकार का व्यवहार हो जाता है, इसी का चित्रण हम पढ़ेंगे। 34वां श्लोक में पढ़ रही हूँ। दौर्मंत्र्यात् नृपतिः विनश्यति यतिः संगात् सुतो लालनात् विप्रः अनध्ययनात् कुलं कुतनयात् शीलं खल उपासनात् ह्री मध्यात् अन्वेक्षणात् अपि कृषिः स्नेह प्रवास आश्रयात् मैत्री च अप्रणयात् समृद्धिः अनयात् त्यागात् प्रमादात् धनम। यहाँ कवि ने बताया है कि किससे क्या इस संसार में विनाश को प्राप्त होता है, विनष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो दौर्मंत्र्यात् नृपतिः विनश्यति, विनश्यति जो क्रिया है सभी के साथ ये लगेगी। नृपतिः, इस संसार में हम देखते हैं कि नृपतिः राजा दौर्मंत्र्यात् विनश्यति, दौर्मंत्र्यात् कुमंत्रणा से, अनुचित परामर्श से, कुसलाह से विनश्यति, विनाश को प्राप्त हो जाता है। यतिः संगात्, यतिः सन्यासी, संगात लोगों के संग रहने से, लोगों के साथ में रहने से, या हम संगात का आसक्ति भी कर सकते हैं, अत्यधिक आसक्ति से, आसक्ति के कारण सन्यासी विनाश को प्राप्त होता है। सुतो लालनाद, सुतः पुत्र, लालनाद लालन पालन के कारण, अत्यधिक लाड़ प्यार के कारण पुत्र बिगड़ जाता है। विप्रः अनध्ययनात्, विप्र यानी ब्राह्मण, ब्राह्मण अध्ययन न करने से विनाश को प्राप्त होता है। इसका तात्पर्य यह है कि ब्राह्मण का धर्म ही पढ़ना पढ़ाना बताया गया है और ये ब्राह्मण यदि अध्ययन न करे, नहीं पढ़े, तो उसका कोई महत्व समाज में नहीं रह जाता है। कुलम कुतनयात्, कुतनय से, कुपुत्र से कुल नष्ट हो जाता है, पूरे वंश को ही वो डुबो देता है। शीलम खल उपासनात्, खल उपासनात् गुण संधि भी है यहाँ, खल प्लस उपासनात्, दुष्टों की, दुर्जनों की उपासना करने से, दुष्टों की, दुर्जनों की संगति करने से, उनके सानिध्य में रहने से, शीलम, शीलम अर्थात सद्व्यवहार, शिष्टाचार, सदाचरण समाप्त हो जाता है व्यक्ति का। ह्री मध्यात्, ह्री अर्थात लज्जा, मध्यात् मद्यपान, मदिरा पान करने से लज्जा नष्ट हो जाती है व्यक्ति की, उसे किसी भी घृणित कार्य को करने में भी कभी लज्जा नहीं होती है। अन्वेक्षणात् अपि कृषिः, अन्वेक्षणात् नहीं देखने से, देखभाल नहीं करने से कृषि, खेतीबाड़ी नष्ट हो जाती है, फसलें नष्ट हो जाती है। स्नेह प्रवास आश्रयात्, प्रवास का आश्रय लेने से, परदेश चले जाने पर स्नेह, प्रेम नष्ट हो जाता है, प्रेम कम हो जाता है। मैत्री च अप्रणयात्, और प्रणय नहीं रहने से, प्रणय अर्थात स्नेह का अभाव होने से, प्रेम नहीं रहने से मैत्री, मित्रता भी समाप्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है। अनयात् समृद्धिः, अनीति से, अन्याय से समृद्धि यानी ऐश्वर्य समाप्त हो जाता है, व्यक्ति का वैभव नष्ट हो जाता है। अनीति से, अन्याय से व्यक्ति यदि धनार्जन करता है और संपन्न बनता है तो वह समृद्धि और संपन्नता भी उसकी विनष्ट हो जाती है। प्रमादात त्यागात धनम, प्रमाद का अर्थ है असावधानी, असावधानी से धनम त्यागात, धन का त्याग करने से, असावधानी से धन को खर्च करने पर धन भी नष्ट हो जाता है। तो लोक जीवन और लोक व्यवहार में हम यह देखते हैं कि राजा अपने मंत्री के अनुचित परामर्श से विनाश को प्राप्त हो जाता है, दुर्गति को प्राप्त होता है, दुष्टों की संगति में लगकर स्वयं अपना विनाश कर बैठता है। इसी प्रकार सन्यासी, पुत्र आदि सभी भी विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। तो व्यक्ति को जीवन में सोच समझकर संगति करनी चाहिए और जिनसे व्यक्ति जीवन में उत्थान कर सके ऐसे ही गुणों को अपनाना चाहिए, ऐसे ही लोगों का साथ उसे करना चाहिए। यहाँ विनश्यति एक क्रिया है, तो अनेक वस्तुओं का यहाँ एक ही क्रिया से संबंध होने से यहाँ दीपक अलंकार है।
और शार्दूल विक्रीडित छंद इसमें है। अगला जो श्लोक है वह है दानम भोगः नाशः तिस्रः गतयः भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। यहाँ धन की 3 अवस्थाओं का चित्रण है, दान, भोग और नाश। दानम भोगः नाशः, दान अर्थात किसी को सुपात्र को दान देना, भोगः उस धन का उपभोग करना, सेवन करना, और नाश, नाश यानी धन विनष्ट हो जाना। तिस्रयः गतयः भवन्ति वित्तस्य, वित्तस्य वित्त की, धन की ये तिस्रयः गतयः 3 गतियां भवन्ति होती है। यो न ददाति, जो व्यक्ति दान नहीं देता है, सुपात्र को दान नहीं देता, न भुंक्ते, न ही वह व्यक्ति स्वजनों पर और स्वयं पर, परिजनों पर उस धन को खर्च नहीं करता, उस धन का उपभोग नहीं करता है, तस्य तृतीया गतिर्भवति, उस व्यक्ति की तीसरी अवस्था होती है, तीसरी गति होती है धन की, अर्थात उस व्यक्ति का धन ऐसे ही बड़ा बड़ा नष्ट हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को सदैव धन का सदुपयोग करना चाहिए, लोकहितकारी कार्यों में धन को खर्च करना चाहिए, अधिक से अधिक उसका सुपात्र में दान करना चाहिए और आवश्यकता अनुसार उस धन का उपभोग करना चाहिए, अन्यथा धन नष्ट हो जाता है। अब अगला श्लोक है तानि इंद्रियाणि अविकलानि तदेव कर्म सा बुद्धिः अप्रतिहता वचनं तदेव अर्थ उष्मणा विरहितः पुरुषः स एव तु अन्यः क्षणेन भवति इति विचित्रम एतत्। यहाँ धन संपन्न व्यक्ति जब धनहीन हो जाता है तो उसका स्वभाव भी परिवर्तित हो जाता है, वह अन्य प्रकार का हो जाता है। धन संपन्नता की स्थिति और धन रहितता की स्थिति में व्यक्ति का कैसा स्वभाव होता है, इसी का यहाँ चित्रण किया गया है। तानि इंद्रियाणि अविकलानि, तानि इंद्रियाणि वे ही अविकलानि स्वस्थ इंद्रियां है। व्यक्ति शारीरिक रूप से उसी प्रकार से स्वस्थ है जैसे कि धन रहित अवस्था में था। धन संपन्न और धन रहित दोनों अवस्था में बताया है। तो तानि इंद्रियाणि अविकलानि, वे ही अविकल अर्थात स्वस्थ इंद्रियां हैं। तदेव कर्म, वे ही कार्य है, वैसे ही वो कार्य करता है। सा बुद्धि अप्रतिहता, वह ही अप्रतिहत बुद्धि है, अबाधित अकुंठित बुद्धि है। वचनम तदेव, वही वाणी है, न बुद्धि में किसी प्रकार की विकृतता आई है, न वाणी में किसी प्रकार का दोष आया है। कार्य भी व्यक्ति उसी प्रकार से करता है। अर्थ उष्मणा विरहित पुरुषः, धन की उष्मा से रहित, धन की गर्मी से रहित, स पुरुष एव, स एव पुरुष, वह पुरुष एव मतलब भी वही है। अर्थात जब धन उसमें समाप्त हो जाता है, जो धन संपन्न व्यक्ति की जैसी स्वस्थ इंद्रिया थी, जैसा वो कार्य करता था, जैसी उसकी तीक्ष्ण बुद्धि थी, जैसी उसकी वाणी थी, शिष्ट जो सभ्य जो वाणी थी, और पुरुष भी वही है, सब कुछ वही है। जब वो धन युक्त अवस्था में था, जैसा सब कुछ था वैसा वह व्यक्ति वही है। अन्य क्षणेन, तू अर्थात किंतु, क्षणेन क्षण भर में ही, अन्य भवति अन्य हो जाता है, अन्य प्रकार का हो जाता है। इति विचित्रम एतत्, इस प्रकार एतत् विचित्रम, यह बात विचित्र यानी आश्चर्य युक्त है, आश्चर्यकारी है। यहाँ ये बताया गया कि धन संपन्न होने पर व्यक्ति की जैसी बुद्धि थी, जैसी वाणी थी, जैसे उसके कार्य थे, जैसा उसका शरीर स्वस्थ था, धन रहित होने पर, धन समाप्त हो जाने पर भी व्यक्ति की इंद्रिया, कर्म सब वैसे के वैसे ही रहते हैं, लेकिन फिर भी वह व्यक्ति क्षण भर में ही अन्य प्रकार का हो जाता है, अन्य प्रकार का हो जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि उसके स्वभाव में परिवर्तन हो जाता है। उस धन रहित व्यक्ति को समाज में जैसा पहले आदर मिलता था वैसा आदर नहीं मिलता है। लोग उसकी निंदा करने लग जाते हैं, जो उसकी प्रशंसा करते थे वो भी उसकी निंदा करते हैं और लोग उसका सानिध्य और साथ छोड़ देते हैं। धन संपन्न जब वह था, जब व्यक्ति उसका बहुत अधिक सम्मान और प्रतिष्ठा करते थे, उसके साथ रहते थे, उसके आसपास रहते थे, उसका हर एक कार्य करने पर सहजता से, सरलता से उसका कार्य कर देते थे।
लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति के पास धन की कमी हो जाती है, धन उसका समाप्त हो जाता है, दूसरे लोग भी उसका साथ छोड़ देते हैं, तो वह व्यक्ति क्षण भर में ही अलग सा हो जाता है। यह संसार में बड़ा ही आश्चर्यकारी विषय है, बड़ी आश्चर्यकारी बात है। यहाँ तू अन्यः में संधि हुई है, उ का वह हुआ, यह संधि यहाँ हुई है। अब अगला श्लोक है, परिशीर्णः कश्चित् स्पृहयति यवानां प्रसृतये स पश्चात् संपूर्णः कलयति धरित्र्यं तृणसमाम् अतः च अनेकान्त्यात् गुरुलघुतया अर्थेषु धनीनाम् अवस्था वस्तूनि प्रथयति च संकोचयति च। यहाँ इस श्लोक में महाकवि भर्तृहरि ने बताया है कि धन के कारण ही व्यक्ति के पास यदि धन है और व्यक्ति के पास यदि उसी धन का अभाव हो जाता है, तो धन संपन्नता और धन के अभाव की स्थिति, धन रहितता ही किसी वस्तु को व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण या तुच्छ बना देती है, छोटा या बड़ा बना देती है। धन के कारण ही वस्तु तो वैसी ही है, लेकिन उसके महत्व में कमी आ जाती है या उसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। कश्चित् परिशीर्णः, कोई परिशीर्ण अर्थात निर्धन व्यक्ति, यवानां प्रसृतये, यवानां जो कि, प्रसृति का अर्थ होता है मुट्ठी, जो कि मुट्ठी के लिए स्पृहयति लालसा करता है, अभिलाषा करता है, इच्छा करता है। तो कश्चित् परिशीर्णः, कोई दरिद्र व्यक्ति, यवानां प्रसृतये, जो कि मुट्ठी के लिए स्पृहयति लालसा करता है, मुट्ठी भर जो को भी किसी भी प्रकार से वो पाना चाहता है, क्योंकि वो उसकी भूख मिटाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। पश्चात स, बाद में वह, इसका तात्पर्य है कि धन संपन्न हो जाने पर, धनिक बन जाने पर वह व्यक्ति, धनाढ्य बन जाने के पश्चात वह व्यक्ति संपूर्ण धरित्रीम, संपूर्ण पृथ्वी को तृण समाम, तिनके के समाम, कलयति समझता है। यहाँ ये बताए कि जैसे ही वो निर्धन व्यक्ति धनाढ्य बन जाता है, धनिक बन जाता है, तो सारी पृथ्वी उसके लिए तिनके के समान तुच्छ हो जाती है। वह धन के गर्व से अभिमानी हो जाता है। जो धनहीन होने पर एक मुट्ठी भर जौ के लिए तड़पता था, वही व्यक्ति जब धनवान हो जाता है तो पूरी पृथ्वी भी उसके लिए कोई मायने नहीं रखती है। अतः च अनेकान्त्यात् गुरुलघुतया अर्थेषु धनीनाम्, अतः अर्थेषु पदार्थों की, गुरु लघुतया, गुरुता और लघुता, पदार्थों का महत्व और उनकी तुच्छता के विषय में, अनेकान्त्यात्, अनेकान्त्यात् एकांत कोई नियम न होने से, अनिश्चितता होने से, अनियतता होने से, कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होने से, पदार्थ कौन सा बड़ा है, महत्व वाला है, या कौन सा छोटा है या कम महत्व वाला है, ऐसी कोई व्यवस्था जगत में नहीं है। तो पदार्थों की गुरुता और लघुता के विषय में कोई निश्चित व्यवस्था न होने से, कोई निश्चितता न होने से, धनीनाम अवस्था, धनियों की अवस्था, धनिक लोगों की अवस्था, वस्तुनि, वस्तुओं को, प्रथयति च संकोचयति च, प्रथयति बड़ा बना देती है, महत्वपूर्ण बना देती है, संकोचयति च और उसे संकुचित कर देती है, उसे छोटा बना देती है, उसके महत्व को कम कर देती है। तो यहाँ यही बताया है कि धनवान व्यक्ति की अवस्था, धन होना और धन न होना, यह जो तथ्य है, यही पदार्थों की महत्वता और महत्वहीनता, गुरुता और लघुता को, उच्चता और तुच्छता को निश्चित करता है। पदार्थ अपने आप में कौन सा बड़ा है या छोटा है, कौन सा महत्वपूर्ण है या महत्वहीन है, ऐसा नहीं है। अवस्था ही पदार्थ को बड़ा या छोटा बना देती है। जब किसी व्यक्ति के पास बहुत अधिक धन होता है तो उसके लिए बहुमूल्य पदार्थ भी कोई मायने नहीं रखता है, उसका भी उसके लिए कोई महत्व नहीं होता है। महत्वपूर्ण वस्तु भी
उसके लिए तुच्छ ही होती है। लेकिन वही व्यक्ति जब धनहीन हो जाता है, धन का उसमें अभाव हो जाता है, वह निर्धन हो जाता है, तो छोटी से छोटी वस्तु भी उसके लिए बड़ा मायने रखती है। छोटी से छोटी वस्तु, तुच्छ से तुच्छ वस्तु का भी उसके जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है। ये जो कि मुट्ठी भर जो से कवि ने समझाया है। तो यहाँ कवि यह इस श्लोक के माध्यम से मानव जीवन को यह संदेश देना चाहता है कि व्यक्ति चाहे कितना भी धनाढ्य हो जाए, फिर भी उसे कभी भी मिथ्या अभिमान में नहीं जीवन व्यतीत करना चाहिए, मिथ्या गर्व नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। सभी वस्तुओं को समान महत्व देना चाहिए, सरलता और सहजता से उसका व्यवहार होना चाहिए, सरल और सौहार्दपूर्ण व्यवहार उसका होना चाहिए, गर्व रहित उसे होना चाहिए। तो इस प्रकार हमने धन के महत्व को और धन का मानव जीवन में जो स्थान है उसके विषय में हमने पढ़ा है। इस पद्य में शिखरिणी छंद है। आज बस इतना ही। प्रिय छात्राओं, आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल SMM A04 डॉक्टर सरोज मेहता को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। धन्यवाद।